Okay. So good morning, students. Acha, this will be your eighth lecture. Okay, sorry, there is a mistake. Eighth lecture, and the topic is your. Here we will learn factors affecting evaporation as well as the measurement. Okay, what are the different measurement? How we will how will shit, how we will measure evaporation rate. Okay, so today's topic is your factors affecting evaporation rate, measurement of evaporation rate, and what are the different instrument. The instrument which is used for measuring evaporation rate, we have discussed that it is known as evaporimeter. And there is one more equation. Okay, there is one more method with the help of which we can measure this evaporation rate, and it is known as water budget equation or water balance. Okay, we will solve some numericals, okay, based on this water budget as well as this evaporimeter. Okay, so at the last we'll discuss some numericals. If time permits, I will discuss all the numericals, or if it doesn't, then I will give you as an homework. Okay, you will go to your after this class, please go through the this ppt and try to solve those numericals. Okay. Okay, ma'am. Uh, See the factors affecting. This was your this was taught in your previous lecture, right? What are the different factors? Can anyone tell me what is the relationship between evaporation rate and temperature? Anyone? Ma'am, inversely proportional. That means if temperature rises, then your evaporation rate will decrease. Is it? Hmm? Is it so? मतलब कि अगर तुम्हारा Directly तो टेम्परेचर, यस, इफ टेम्परेचर राइज मतलब देखो सनराइज ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है, राइट? नो, बिकॉज नाउ व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस वन, हाउ इवेपोरेशन ऑकर्स? दो चीज चाहिएगा, ठीक है? पहला क्या है कि उसके लिए काइनेटिक एनर्जी रहना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट उसके लिए क्या चाहिए कि उसको एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और वो आता है कहाँ से? तुम्हारा डायरेक्ट कहाँ से? सन से आता है, राइट? तो सन मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट? टेम्परेचर अगेन। और फिर दूसरा चाहिए कि विंड चाहिए रहता है, ठीक है? एक एजेंसी चाहिए रहता है और एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए रहता है, ठीक है? सो टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? सोर्स ऑफ एनर्जी से। अब जितना तुम उसको हीट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? उतना जल्दी जल्दी इवापोरेशन होना स्टार्ट करेगा। रिमेंबर, इवापोरेशन शुड ऑलवेज बी बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, ये याद रखना। बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर अगर चला गया तो वो इवापोरेशन नहीं बोलेंगे हम उसको, ठीक है? बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर के अंदर जितना भी ये लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैसियस फॉर्म, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन। अब टेम्परेचर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, विंड हम बोले थे कि इसके साथ और एक क्या चाहिए हमको? विंड, एक एजेंसी चाहिए, ठीक है? विंड। अब विंड के साथ तुम्हारा इवापोरेशन रेट क्या होगा? क्या होना चाहिए था? इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हियर विंड का मतलब है विंड वेलोसिटी। ओके, सो इट इज डायरेक्ट, यस directly. डायरेक्टली, लेकिन अंटिल सम क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? तुम्हारा विंड का स्पीड बढ़ रहा है तो क्या होगा? इवापोरेशन रेट भी बढ़ता जाएगा। ओके, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक तुम्हारा अगर विंड का स्पीड क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, एक सर्टेन मैक्सिमम क्रिटिकल विंड वेलोसिटी रीच कर गया, तो उसके ऊपर अगर और ज्यादा वेलोसिटी से आएगा तब भी तुम्हारा ये वाला इवापोरेशन रेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वो जितना था उसमें कांस्टेंट, मैक्सिमम में रीच करके कांस्टेंट उसी में पहुंच जाएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या बोले थे हम? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? I'm इनवर्सली। inversely. कैसे? वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये वाला अभी डिस्कस करेंगे कैसे हो रहा है। नाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स के साथ, मतलब तुम्हारा लिक्विड है उसमें एक फ्रेश वाटर है और एक है तुम्हारा पूरा क्या बोलते हैं सॉल्युबल डाला हुआ एक वाटर है, ठीक है? मतलब हाँ, मडी I'm वाटर है। तो inversely. किस में से तुम्हारी इवोपोरेशन रेट ज्यादा होना चाहिए? जो क्लियर वाटर है, राइट? अगर वहां पे पार्टिकल्स के अंदर सपोज दिस इज योर कंटेनर, ओके?
यहाँ पे क्लियर है वाटर, मतलब ओनली वाटर सरफेस है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री टू मूव अपवर्ड ड्यू टू इवापोरेशन। ठीक है, अब दूसरा अगर कंटेनर लेंगे सेम, ठीक है, इसमें वाटर है और प्लस क्या है तुम्हारा सॉल्युबल्स भी है, बड़ा मतलब कुछ ऐसे सॉल्युबल सॉल्ट्स भी है, तो क्या हो रहा है देखो, ये वाला सरफेस में क्या हो रहा है, कुछ कुछ पोर्शन लिक्विड है, कुछ कुछ पोर्शन तुम्हारा सॉलिड्स है, तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज वेपराइजिंग विल बी लेस कंपेयर टू दिस। ठीक है, अब ये लेस होगा मतलब तुम्हारा इवापोरेशन रेट भी स्लोली होगा। ठीक है, उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाने का स्पेस ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सोल्यूबल सॉल्ट्स होने की वजह से इवापोरेशन रेट में डिक्रीमेंट आएगा कंपेयर टू दिस विच हैज नो सोल्यूबल सॉल्ट्स, इसलिए अगेन दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? नाउ कम शेप्स एंड साइज, ये भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ सी हियर, अगर ये तुम्हारा वाटर है, ठीक है, नाउ दीज आर योर, व्हाट आर दिस, दीज आर योर वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्डिंग रहता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, राइट, बॉन्डिंग रहता है। ठीक है, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जिससे ये लोग सेपरेट हो जाए और उससे वो गैस बन के ऊपर चला जाए, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड सम एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज योर सन। अब सन से तुम्हारा हीट जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हीट एनर्जी, अब हीट एनर्जी से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है। अब इफ दैट काइनेटिक एनर्जी will be greater than this bonding energy, bond energy, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग खत्म हो गया, तो क्या हो रहा है, वो अब उड़ के, मतलब ये उड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी हैज बीन इंक्रीज्ड एंड इट हैज बीन ग्रेटर देन द बॉन्डिंग एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब टॉप सरफेस में क्या है, देखो टॉप सरफेस में ज्यादा बॉन्डिंग एनर्जी कम है, इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होकर ही वो टॉप सरफेस का मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी वेपराइज हो जा रहा है, वेरएज जितना नीचे की तरफ जाएंगे इन लोग के बीच में बॉन्डिंग उतना ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि हीट उतना ट्रांसफर नहीं हुआ है नीचे की तरफ, उतना स्लोली ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये सरफेस में क्या आ रहा है, ये सरफेस में डायरेक्ट हीट आ रहा है, राइट, तो उसकी वजह से ये सरफेस में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लोग काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, जिससे उन लोग का बॉन्डिंग एनर्जी टूट जा रहा है और वो लोग गैस फॉर्म होके ऊपर की तरफ वेपराइज हो जा रहा है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन। ओके, सो लिक्विड टू गैसियस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा एयर, यहाँ पे है तुम्हारा लिक्विड। ओके, दिस इज लिक्विड पोर्शन, दिस इज एयर पोर्शन। तो एयर का जो भी प्रेशर है, या उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाटर वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पे वेपराइज होके जा रहा है, तो एक वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी प्रेशर बोलते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल p सफिक्स a और स्मॉल e सफिक्स a, जैसे कल हम बोले थे, राइट, प्रीवियस लेक्चर में हम बोले थे। सो दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी प्रेशर है, सी दिस इज ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो वाटर, तो यहाँ पे भी इन लोग के बीच में भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, दैट प्रेशर इज नोन एज सैचुरेटेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा सैचुरेटेड कंडीशन है, राइट, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ओके, सो इसको डिनोट करते हैं p, स्मॉल p सफिक्स s और स्मॉल e सफिक्स s। ठीक है, कहीं कहीं पर p लिखा है, कहीं कहीं पर e लिखा है। अब बोलो ये दोनों में से इनिशियली, ठीक है, ये दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है, ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। एंड हम लोग जानते हैं कि फ्लो होता है कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, वैसे यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है। ठीक है, तो ये इवापोरेशन तब तक होगा जब तक कि ये वाला क्या बोलते हैं, दिस इवापोरेशन विल ऑकर टिल PS इज ग्रेटर देन PA, मतलब कि ये दोनों, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दोनों इक्वल नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा ये इवापोरेशन रेट होता होता ही रहेगा। जब एक सिचुएशन आएगा जहां पे कि ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, मतलब ऊपर में भी सेम प्रेशर है, नीचे भी सेम प्रेशर है। ठीक है, इनिशियली क्या था, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था, ऊपर में कम था, तो इसलिए ये फ्लो हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, लेकिन ऐसा होते होते एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाए कि यहाँ पे जो भी प्रेशर है, यहाँ पे जो भी प्रेशर है, दोनों इक्वल होना स्टार्ट करेगा, इक्वल हो जाएगा। तो जिस कंडीशन में ये इक्वल होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि अब इवापोरेशन और नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इट विल नाउ स्टॉप। ठीक है,
तो यहाँ पे वो इवापोरेशन होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला हो रहा है कब बोले थे हम, टिल व्हेन पीएस कब तक हो रहा है, जब तक कि ये वाला सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन ये वाला, मतलब कि जब तक ये दोनों सेम नहीं हो जाता इवापोरेशन रेट होता ही रहेगा। अब बोलो तो इसके लिए हम जो एजेंट बोले थे विंड एजेंट, तो वो कैसे काम कर रहा है अब इसके बाद, उसके बाद ये सैचुरेशन हो गया है पूरा, ठीक है, दोनों के दोनों में ही, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में तुम्हारा प्रेशर इक्वल हो गया है। अब विंड कैसे प्ले करेगा इवापोरेशन में, यहाँ से तुम्हारा विंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से विंड आ रहा है, ओके, इस डायरेक्शन से विंड आ रहा है, तो यहाँ पे जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं वेपर जमा हुआ था, अब उसको वो हटा देगा, राइट, इसको हटा देगा, राइट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर खाली हो जाएगा, राइट, एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। अब जाके तुम्हारा फिर से जो इवापोरेशन स्टॉप हो गया था वो फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, कब तक चालू होगा, जब तक कि यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, राइट। और फिर से जब ये पूरा सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जमा हुआ है प्रेशर तुम्हारा वेपर, फिर से विंड आएगा, क्या होगा, ब्लो करेगा, राइट, तो करता ही रहेगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा जनरेट हो रहा है, जा रहा है विंड की वजह से, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ पे एम्प्टी हो रहा है, तो ये इवापोरेशन भी चलता ही रहेगा। इसीलिए देखो विंड के साथ भी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो विंड जितना स्पीड में आएगा ये उतना स्पीड से हटेगा, तो उतना ये इवापोरेशन बढ़ेगा, राइट। अगर ये स्लो विंड में आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये स्लोली मूव करेगा, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस स्लोली जनरेट होगा, तो रेट भी इवापोरेशन भी स्लो होगा। क्लियर? यस मैम। तो देखो पीएस माइनस पीए के ऊपर तुम्हारा ये रिलेशन इवापोरेशन रिलेशन क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है। देखो दैट्स व्हाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिफरेंस, ठीक है। तो इसको ही बोलते थे हम, उसको एक्सप्लेन किए थे, इसका नाम क्या था, डाल्टन्स लॉ था, ठीक है, क्लियर। अब इस वाले रिलेशन से भी हम बोल सकते हैं कि ई और पीए के बीच में, सिर्फ ई और पीए के बीच में रिलेशन क्या है, ये तो ई और पीएस माइनस पीए के बीच में रिलेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा तुम्हारा, मतलब ये माइनस ये, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा इवापोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ये दोनों डिफरेंस कम है तो इवापोरेशन भी कम होगा। लेकिन अब ये वाला सिर्फ हटा के हम सिर्फ पीए के साथ ई का रिलेशन अगर बोलेंगे तो क्या होगा बोलो, अगर पीए इंक्रीज होगा, सिर्फ पीए बोल रहे हैं हम, पीए इंक्रीज होगा तो ये जो डिफरेंस का जो भी आंसर है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। अगर ये सिर्फ पीए बढ़ेगा तो ये जो आंसर है ये वाला जो टोटल, इट विल, ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये 10 था, पहले था 5, अब ये वाला हो गया, तो 10 माइनस 5 कितना डिफरेंस, 5 है, ठीक है। अब ये 10 ही है, दिस इज कांस्टेंट, दिस ये 10 ही है। अब ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारा 8 हो गया, ठीक है। तो 10 माइनस 8 कितना होगा, 2। तो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, पहले 5 था अभी 2 हो रहा है, तो ये रिड्यूस होगा, मतलब ई भी रिड्यूस होगा। तो देखो पीए बढ़ रहा है, ये डिफरेंस रिड्यूस होगा, मतलब ई भी रिड्यूस होगा। दैट मीन्स ई और पीए के बीच का रिलेशन है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पीए बढ़ेगा ई विल रिड्यूस। क्लियर? यस मैम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर ये वाला? अब नेक्स्ट और क्या क्या है, देखो पी वेपर प्रेशर के साथ है, ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। टेम्परेचर हम बोले थे, विद टेम्परेचर इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विंड स्पीड बोले थे, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो विंड आएगा तभी तो वो इवेपोरेशन का जो भी, मतलब ऊपर जो वेपर क्रिएट हो रहा था वो मूव करेगा सेपरेट, मतलब यहाँ पे देखो विंड आ रहा है तो ये वाला क्या हो रहा है, हट जा रहा है, फिर इवेपोरेशन हो जा रहा है, मतलब जितना स्पीड से विंड आएगा उतना जल्दी हटेगा, उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इस वाले रिलेशन में देखो, अगर दिस इज ई वर्सेस वी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड, तो देखो इन वी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है तुम्हारा, ई भी बढ़ रहा है, ठीक है, देखो बढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट, मतलब यहाँ पे देखो वी क्रिटिकल रीच हो गया, एक सर्टेन वेलोसिटी रीच हो गया, ठीक है, रीच हुआ, फिर भी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, लेकिन ई का वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब अब जितना भी स्पीड में तुम्हारा वेलोसिटी, मतलब जितना भी स्पीड में तुम्हारा विंड आ जाए वो इससे ज्यादा नहीं, इवेपोरेशन रेट उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसमें वही मैक्सिमम रीच करके कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी।
ओके। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोल ही दिए थे, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते पी ए बढ़ेगा तो ई घटेगा, राइट, वही यहाँ पे दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा सॉल्युबल सॉल्ट्स, हम बोले थे इवापोरेशन डिक्रीजेस विद द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ओके, तो एक एग्जांपल एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि तो फिर सी वाटर का इवापोरेशन रेट कितना परसेंटेज कम होगा, ठीक है, कितना होगा, 2 to 3%। ठीक है, अगर तुम्हारा क्लियर वाटर में अगर 100% है तो सी वाटर में कितना हो जाएगा, 98 to 97 इवापोरेशन रेट होगा। ठीक है, मतलब कितना लेस है, 2 to 3%। ओके, साइज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द वाटर बॉडी। अब देखो यहाँ पे दो साइज है, एक है सैलो वाटर बॉडी, एक है डीप वाटर बॉडी। ठीक है, इसको सैलो बोला, इसको डीप बोला है। अब बोलते हैं कि दो कंडीशन आएगा, एक आएगा समर और एक आएगा विंटर। ठीक है, अब समर में क्या होगा, देखो यहाँ पे सन है तुम्हारा, ठीक है, सन की वजह से क्या हो रहा है, ये सब, ये स्मॉल डेप्थ होने की वजह से क्या हो रहा है, जल्दी सब लेयर्स जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा, टॉप भी जल्दी होगा, टॉप तो जल्दी होगा, लेकिन नीचे वाला लेयर्स जो भी तुम्हारा वाटर था वो भी जल्दी क्या बोलते हैं, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो हम बोले थे अगर हीट होगा मतलब वो इट विल, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में जो भी बॉन्डिंग एनर्जी होगा वो टूट जाएगा, उससे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा, राइट। तो सैलो वाटर में देखो टॉप से लेकर नीचे तक सब लोग इवेपोरेट होना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा है। सो समर में इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा फॉर सैलो कंडीशन वाटर बॉडी, समर में ये हाई होगा। ठीक है, ठीक उल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा, समर में अगेन ड्यूरिंग द समर डीप में क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जितना जल्दी गर्म हो रहा है, नीचे हीट ट्रांसफर होने में उतना टाइम लगेगा उसको, राइट। तो ये नीचे में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना कि ऊपर में जल्दी जल्दी हीट हो रहा है, नीचे स्लोली हीट होगा, राइट, ड्यूरिंग समर, राइट। तो क्या हो जा रहा है, सिर्फ ऊपर का इवेपोरेट होगा, नीचे का इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका रेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग समर, ठीक है, फॉर डीप वाटर बॉडीज इवेपोरेशन रेट विल बी लो। क्लियर, समर का क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके, अब विंटर में क्या होगा, देखो विंटर में क्या होगा कि विंटर में देखो ये बाहर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये उल्टा उल्टा, मतलब जैसे हीट हो रहा था अब ये उल्टा कूल होना स्टार्ट करेगा, राइट। तो ये सरफेस इसका कम है, डेप्थ कम है, मतलब ये सब वाटर मॉलिक्यूल ठंडा है, राइट, कूल हो रहा है, तो इन लोग का इवापोरेशन ऑब्वियसली घट जाएगा, ये लोग इतना जल्दी इवापोरेट नहीं करेगा क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स इन सैलो वाटर बॉडी इज लेस, राइट। तो उसकी वजह से इन लोग का काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा नहीं है रे कि वो लोग अपना बॉन्डिंग एनर्जी को तोड़ के ऊपर वेपर हो जाए, इसीलिए ये स्लोली इवापोरेट होगा, लेकिन स्लोली होगा। ठीक है, इसलिए इसका इवापोरेशन रेट इज लो। वेयर एज इन तुम्हारा डीप वाटर में क्या होगा बोलो तो, डीप वाटर में ये देखो ये जितना ये ठंडा है बाहर का एटमॉस्फेयर इट इज कूल, ओके, ड्यूरिंग विंटर बाहर का एटमॉस्फेयर कूल है, तो ये वाला सरफेस भी क्या हो जाएगा, कूल होगा। अब वैसे ही तुम्हारा जैसे नीचे जाएगा वो लोग कूल होना स्टार्ट करेगा, लेकिन नीचे जितना डेप्थ, जितना नीचे की तरफ जाएंगे हम लोग उतना ही कम ठंडा होगा, राइट, मतलब वो नीचे का वाटर इट विल बी लेस कूल, rather we can say it will be warmer than the top layer। तो जरा स्विमिंग करो, जो लोग स्विमिंग करते हैं उन लोग को पता होना चाहिए कि देखना कि विंटर के टाइम में जैसे कुआं का पानी होता है ना, गर्म हो जाता है विंटर में लेकिन समर में ठंडा हो जाता है, वैसे ही। तो देखो जितना डीप पर की तरफ जाएंगे ये क्या हो रहा है, यहाँ से तो एक टेम्परेचर जो कूल होने का टेम्परेचर वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये वाला सरफेस को टच कर रहा है, मतलब ये वाला टेम्परेचर रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, ये ठंडा हो जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे के टाइम लगेगा उसको, राइट, जाने के लिए। और नीचे का जनरली तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल बी वार्मर कंपेयर टू द अपर लेयर्स। अब ये वाला वार्म है मतलब क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ इससे इवापोरेशन जल्दी जल्दी हो सकता है क्योंकि इन लोग का अभी भी ये लोग गर्म ही है, जितना ये ठंडा था उतना ठंडा नहीं है, ठीक है, ये गर्म है, तो इसकी वजह से इन लोग का इवापोरेशन हो सकता है। ठीक है, तो कंपेयर टू दिस सैलो इसका इवापोरेशन रेट ड्यूरिंग विंटर विल बी हाई, ओके, डीपर का विंटर में हाई हो जाएगा। क्लियर, इसलिए देखो ड्यूरिंग विंटर दिस रीजन और दिस वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी वार्मर।
अब वार्म होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी रहेगा वहां पे, या लेटेंट हीट उन लोग का खुद का रहेगा, ठीक है। हम लोग बोले थे ना एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलता है, एक है सन रेज से और एक है खुद का एनर्जी, मतलब लेटेंट एनर्जी, ठीक है। तो वो यूज करके वो लोग इवापोरेट हो सकता है। वेरेज यहाँ पे इन लोग का लैटेंट एनर्जी भी कम है और इन लोग का जो भी है तुम्हारा एक्सटर्नल से जो भी टेम्परेचर गेन हो रहा है वो भी कम है, तो ये जल्दी जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग विंटर कंडीशन। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। क्लियर? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। So Sagnik, tell me during winter, evaporation rate of which water body will be higher? During winter, evaporation rate of which water body will be higher? Shallow or deep? विंटर में किस मतलब सैलो वाटर बॉडी या डीप वाटर बॉडी दोनों में से किसका इवापोरेशन रेट ज्यादा होगा इन विंटर? डीप वाटर बॉडी। यस, डीप वाटर बॉडी। ओके, समर का तो इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन विंटर का थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो याद रखना है, ठीक है। नाउ देखो, अनदर इज योर टाइप ऑफ द सरफेस। एक था साइज, अब एक है शेप, ठीक है। अब ये वाला देखो प्लेन शेप है, ये है तुम्हारा कनकेव, ये है कन्वेक्स, ठीक है। हम लोग का देखा जाता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन रेट होगा, ठीक है। अब इनमें से किसका तुम्हारा सरफेस एरिया ज्यादा होता है इन जनरल, तीनों में से? कन्वेक्स, कनकेव ना कि प्लेन? तुम लोग ट्राई करके भी देख सकते हो। एक पेपर, एक कुछ भी, एक क्या बोलते हैं, एक कपड़ा लाना, ठीक है। कपड़ा लेके तुम एक प्लेन फ्लोर में मतलब उसको भिगा देना है, 3 ठो कपड़ा लाना है, ठीक है। उसको भिगा देना है, भिगो के तुम एक ही साइज का ही होगा, ठीक है। उसको प्लेन फ्लोर में रख दो सूखने के लिए, ठीक है। एक कढ़ाई ले लो, कढ़ाई को ऐसे करके रख दो, उसमें वो रख के उसको मतलब वो करने के लिए रख दो, इवापोरेट होने के लिए रख दो, सूखने के लिए। और एक कढ़ाई लो, कढ़ाई को उल्टा करके ऐसे करके रख दो एक कपड़े को, ठीक है। अब बोलो ये तीनों में से कौन जल्दी सूखेगा, कौन सा कपड़ा जल्दी सूख सकता है? प्लेन। Ma'am, concave, कॉनकेव जल्दी सूखेगा? convex. कॉन्वेक्स, क्योंकि ये वाला ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं सरफेस एरिया है, ठीक है। और ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर में भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा सबसे पहले, सरफेस एरिया ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो इसका इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। फिर ये तुम लोग ट्राई करके भी देख सकते हो कि कौन सा जल्दी सूखेगा, लेकिन अदर कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब एक ही टाइम में करना है, एक ही टाइप का कपड़ा करना है, ठीक है। कॉटन का एक ही टाइप का कपड़ा करना है और मेजरमेंट एक ही है, सिर्फ इसका कैसे तुम प्लेस किए वो अलग अलग कंडीशन है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। सो टोटल 7 फैक्टर्स वेर देयर। ओके, यहाँ पे हम एक साथ कर दिए हैं, जैसे कि देखो फर्स्ट है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके। विंड वेलोसिटी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज आई सेड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ई घटेगा, ओके। सॉल्युबिलिटी अगेन आई सेड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा उतना तुम्हारा कम इवापोरेशन रेट होगा, ठीक है। और बोला गया है कि सी सॉल्ट या सॉल्टी वाटर का तुम्हारा क्या हो जाता है 2 to 3% लेस इवापोरेशन होता है कंपेयर टू द फ्रेश वाटर, ओके। और ये वाला है शेप एंड साइज ऑफ द वाटर बॉडीज। सैलो में क्या हो जाएगा ड्यूरिंग सॉरी शेप है कन्वेक्स में ज्यादा होगा, कनकेव में लेस होगा, स्ट्रेट ना इन दोनों के बीच में होगा प्लेन में, ठीक है। और ड्यूरिंग समर हम बोले थे ई सैलो का इवापोरेशन ज्यादा है कंपेयर टू द डीपर, एंड ड्यूरिंग विंटर अच्छा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ई डीपर का ज्यादा होगा ई सैलो से, ओके। क्लियर? हेलो? Yes, ma'am. Okay. So these are the factors. Okay. Now let us go to our see. This is the measurement of the evaporation rate. Okay. Here we are dealing with evaporation rate. Okay, and it is denoted by E. Why evaporation rate? Rate का मतलब क्या है? इतना mm
वाटर इवापोरेट हो गया ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, मतलब पर आवर हो सकता है या पर डे हो सकता है या पर मंथ हो सकता है, कितना वाटर या कितना सेंटीमीटर वाटर या कितना मीटर, या हम लोग बोल सकते हैं कितना डेप्थ ऑफ वाटर हैज बीन इवापोरेटेड फ्रॉम अ रिजर्वर पर आवर और पर तुम्हारा क्या बोलते हैं मंथ, कुछ भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसीलिए उसको इवापोरेशन रेट बोलते हैं। अब आते हैं कि इसका क्या क्या मेजरमेंट है। फर्स्ट है कि पैन मेथड, ठीक है, हम आज ये दोनों कराएंगे, पैन मेथड और ये वाला, इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। सो पैन मेथड एंड वाटर बजट मेथड, ओके। और ये बीच में ये है, ये सब न्यूमेरिकल्स तुम्हारा इक्वेशंस वगैरह रहेगा, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज, ओके। सो पैन में हम बोले थे क्या क्या टाइप का होगा, USWB भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ तुम्हारा वेदर ब्यूरो, क्लास ए प्लान पैन, ठीक है। उसको मॉडिफाइड करके हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड का भी एक आया था, उसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड पैन, ठीक है। और या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI भी बोल सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट पैन, ठीक है। और फिर आ रहा है तुम्हारा कोलोराडो संकेन पैन। ये दोनों रिजर्वर, तीनों ही रिजर्वर के पास में रहना चाहिए, ठीक है। रिजर्वर मतलब जो लेक है तुम्हारा, बैरेज, डैम जो भी है, उसके साइड में हम लोग ये सब इंस्ट्रूमेंट रख के काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको पैन बोलते हैं, इट्स लाइक अ पैन, ठीक है। तो कोलोराडो संकेन पैन तीसरा है, ठीक है। सी पैन मेथड में हम लोग को करना क्या होता है, एक्चुअली तुम लोग खुद भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। अपना कोई भी एक पैन लेकर बैठ जाओ, ठीक है। फिर उसका जैसे कि एक पैन हम ले लिया, ठीक है, सिलिंड्रिकल का पैन ले लिया, कुछ पानी तुम यहाँ पे डाल दिए, ठीक, इनिशियली कुछ लेवल तक पानी तुम यहाँ पे डाल दिए, नाउ यू विल मेजर दैट लेवल, ओके। तो सपोज इस लेवल तक तुमने पानी डाला है, इस लेवल तक, ओके, इस लेवल तक पानी डाला है, ठीक है। अब नीचे कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट विद तुम्हारा उसमें नहीं रहेगा, तो एक हम वुडन ब्लॉक देकर उसको उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर हम रख देंगे। अब ये मेजरमेंट लिया, उसको रख दिया, तुम सपोज 1 घंटे के लिए छोड़ दिए, अभी बजा कितना 12, तब तुम 12 बजे छोड़ के तुम आए 1 बजे, ठीक है। 1 बजे के बाद देखोगे कि इसका लेवल घट गया है, नीचे कुछ पानी का लेवल नीचे घट गया है, ठीक है। अब तुम उसका मेजरमेंट लो कि ये कितना घटा, ठीक है। तो पहले था इतना, ठीक है, पहले था 1, पहले था, अब सेकेंड टाइम में रीडिंग ले रहे हो 2, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सपोज दिस इज x1, दिस इज x2, ओके, x2। सो इवापोरेट कितना हुआ हम लोग का, x1 माइनस x2 बाय ड्यूरेशन कितना है, 1 आवर। तो दिस इज योर इवापोरेशन रेट, ओके। एंड ये वाला क्या है, ये वाला है पैन में ले रहे, राइट, हम लोग ये पैन में मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं पैन इवापोरेशन, ठीक है। कल हम पूछे थे कि एक होता है रिजर्वर, इसके पास में ही तुम्हारा बड़ा सा एक रिजर्वर रहेगा, ठीक है, उसका भी हम लोग इवापोरेशन, हमको एक्चुअली चाहिए क्या, हमको क्या पैन का इवापोरेशन मेजर करना है ना, कि उसके पास में जो भी तुम्हारा रिजर्वर है उसका इवापोरेशन नापना है। मेन हमारा मोटिव क्या है, पैन का ही मेजर करके हम लोग बोलेंगे, ले लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, कि हमको ये लेक या रिजर्वर या लेक इवापोरेशन चाहिए था हमको एक्चुअल में। मैम लेक का चाहिए। हाँ, एक्चुअल में तो हमको लेक का चाहिए, मतलब जो भी सराउंडिंग तुम्हारा वाटर बॉडीज है उसमें इवापोरेशन कितना हो रहा है वो चाहिए ना। तो कैचमेंट एरिया में तो पैन नहीं रहता, कैचमेंट एरिया में तो तुम्हारा रिजर्वर, वाटर बॉडीज ये सब रहता है, तो उसका इवापोरेशन कितना है वो हमको चाहिए, ठीक है। सो इसको बोलते हैं लेक इवापोरेशन, इसको बोलते हैं पैन इवापोरेशन। अब बोलो दोनों क्या सेम हो सकता है कभी भी, दोनों का वैल्यू, अगर तुम यहाँ से बोलोगे कि अच्छा 2 सेंटीमीटर घटा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ का भी तुम्हारा अच्छा वही है 2 सेंटीमीटर पर आवर, लेक का भी उतना ही इवापोरेशन रेट है, इज इट सो? नो मैम। नो, बिकॉज देखो लेक क्या है, ये है नेचुरल ग्राउंड, राइट, सॉइल्स है यहाँ पे, राइट, नेचुरल ग्राउंड है, ठीक है। और ये वाला क्या है, दिस इज, ये तो सब हम एक क्या बोलते हैं मॉडल टाइप का बनाए हैं, एक्चुअल में तो नहीं है, ये स्टील से बना है, राइट। अब ये स्टील भी वेरी करता है, तुम्हारा कोई कोई तुम्हारा गैल्वेनाइज स्टील यूज करता है, कोई कोई कॉपर यूज कर रहा है, ठीक है। तो सबका अपना अपना हीटिंग क्या बोलते हैं टेम्परेचर को
लेने का अपना अपना कैपेसिटी है, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसके नीचे कुछ है, इसका डायरेक्ट हीट कहाँ से आएगा, सिर्फ ऊपर से आएगा, ठीक है। वेरएज इस केस में क्या हो रहा है, देखो नीचे से भी आ रहा है हीट, साइड से भी आ रहा है हीट, ऊपर से भी आ रहा है, सब जगह से तुम्हारा हीट आ रहा है, मतलब हीट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा हीट हो जा रहा है, तो ज्यादा हीट होने से यहाँ पे जो भी रीडिंग देगा वो हमको ज्यादा रीडिंग दिखाई देगा, ठीक है। तो हमको एक्चुअली में कौन सा कम होगा, ये कम होना चाहिए कि ये वाला कम होना चाहिए, इवापोरेशन रेट? मैम लेकर कम হওয়ার দরকার हाँ প্যানের থেকে। यस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है, राइट, ज्यादा वेपोराइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर से ही आ रहा है, इधर से भी नहीं आ रहा है, नीचे से भी नहीं आ रहा है, साइड से भी नहीं, सिर्फ ऊपर से। तो ऑब्वियसली ये वाला का लेक का एक्चुअल में जो होगा वो कंपेयर टू द पैन इट विल बी लेसर, सो लेक इवापोरेशन विल बी लेसर देन पैन इवापोरेशन। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसको कन्वर्शन करने के लिए ही हम लोग एक इक्वेशन, एक कोफिशिएंट यूज करते हैं, विच इज लेक इवापोरेशन इज इक्वल्स टू Cp इनटू पैन इवापोरेशन। ओके, एक कन्वर्शन फैक्टर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला कन्वर्शन फैक्टर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पैन यूज करके इवापोरेशन रेट मेजर कर रहे हैं, वेदर इट इज यूएस, वेदर इट इज इंडियन, वेदर इट इज कोलोराडो, ठीक है। तो तीनों का ही सीपी वैल्यू अलग अलग है, वही हम पढ़ने वाले हैं। टिल नाउ क्लियर ये वाला इक्वेशन? लेक का देखना, इट विल बी लेसर देन द इवापोरेशन रेट विल बी लेसर देन दी पैन इवापोरेशन, ओके। इसीलिए देखो ये वाला फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग अगर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्वल्स टू एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है और इनटू पीई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैन कोफिशिएंट। अब टेल मी ये वाला पैन कोफिशिएंट इट शुड बी लेस देन 1 और की ग्रेटर देन 1? व्हिच वन इज करेक्ट? इट शुड बी लेस देन 1 और Less than 1 only. greater than 1? Which one? A ki B? Which option is correct? Ma'am, Less less than than one. 1 Ma'am, only. less than वेरी 1. गुड, वेरी गुड, बिकॉज हम लोग का ये वाला वैल्यू कम चाहिए, राइट, ठीक है। तो इसलिए Cp विल बी लेस देन 1। नाउ वी विल सी कि कैसा कैसा है, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये वाला देख चुके हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा यूएस स्टैंडर्ड, इसका तुम्हारा मेजरमेंट है 121, ठीक है। यहाँ पे 120 दिया है, जो भी है 121 होगा, डेप्थ होगा 255। तो फ्री बोर्ड देके हमको रखना है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। इसका मॉडिफाइड वर्जन ये वाला है इंडियन का, ठीक है। वायर मेश हो गया, नीचे वुडन ब्लॉक है, इसका भी वुडन ब्लॉक है, इसका है 15 सेंटीमीटर, दिस वन 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका होगा 10 सेंटीमीटर और ये कॉपर से बनता है जिसका थिकनेस है 0.99 mm थिक, ओके। अब ये वाला देखो, क्लास ए, मतलब वो यूएस स्टैंडर्ड जो भी है, क्लास ए इवेपोरेशन, ऐसा साइड क्रॉस सेक्शन हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 2120 इज द डायमीटर, ठीक है। वुडन ब्लॉक का डेप्थ हम बोले थे कितना, 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इज 255 mm, ठीक है, 25.5 सेंटीमीटर। उसमें से हम लोग को क्या देना है, अप्रोक्स 55 mm तुमको फ्री बोर्ड देना है। क्यों? जिससे कि हवा की वजह से कुछ गलत रीडिंग ना आ जाए, विंड की वजह से कुछ गलत रीडिंग ना आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको फ्री बोर्ड देना है। टॉप सरफेस से लेकर वाटर लेवल का जो भी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। तो कितना है, 55 mm रख के डेप्थ हम इनिशियल रखेंगे कितना, 200 mm, ठीक है। 200 mm से हम देखेंगे कि कितना घटता घटता जा रहा है, तो उस हिसाब से हम मेजर करेंगे, ठीक है। अब इसका देखो, ये वाला का तुम्हारा यूज करेंगे कौन सा, गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका सीपी है देखो 0.7, ये वाला का क्लास ए का सीपी है 0.7 कोफिशिएंट, पैन कोफिशिएंट, ठीक है। अब इंडियन स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड किया है, ऊपर तुम्हारा वायर मेश रहता है और वायर मेश रहता है, ठीक है। इसका भी सेम है, फ्री बोर्ड सेम रख के 20 से कर रहा है, सिर्फ तुम्हारा ये कॉपर से बना है और तुम्हारा ऊपर वायर मेश दिया है, ठीक है। और इसका डायमीटर थोड़ा चौड़ा कर दिया है, जैसे 10 सेंटीमीटर 10 mm बढ़ा दिया है, 1210 था, अब यहाँ पे 1220 है। और ये जो डेप्थ है उसको घटा दिया, 100 कर दिया है, ठीक है। तो उसका सीपी थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, 0.8 कर दिया है, ठीक है। 0.8 तुम्हारा सीपी है फॉर दिस इंडियन स्टैंडर्ड। अब आता है तुम्हारा संकन, ये वाला देखो ऐसे स्क्वायर में है, बाकी दोनों क्या था, सिलिंड्रिकल था, ठीक है। तब ये वाला देखो, इसको ऐसे रख देना है,
जमीन के अंदर, वो वाला दोनों ही था जमीन के ऊपर, ठीक है, एक था 15 सेंटीमीटर ऊपर, एक था 10 सेंटीमीटर ऊपर, अब ये वाला था पूरा जमीन के नीचे, ठीक है। इसका टोटल डेप्थ है 460, उसमें से 50 mm यहाँ पे फ्री बोर्ड रख दिया है, 50 mm, ठीक है, और रिमेनिंग इज योर वो डेप्थ का वाटर, हम लोग जितना ग्राउंड लेवल है उतना ही वाटर लेवल बिठा देंगे, विच इज योर 410, और इसका एरिया हो जाएगा टोटल 920 स्क्वायर है, तो 920 स्क्वायर मिलीमीटर, ओके। अब इसका सीपी है तुम्हारा 0.78, ठीक है। हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या बोलते हैं, हाँ, ये है तुम्हारा 0.78, ठीक है। अब देखो, ये अभी हम जो एक्सप्लेन किए थे पैन कोफिशिएंट का जो भी है, ठीक है, ये लेक इवापोरेशन लेस इट हीट होगा, ये थोड़ा ज्यादा हीट होगा तो ज्यादा इवापोरेशन होगा पैन, ठीक है, तो पैन इवापोरेशन विल बी ग्रेटर देन लेक इवापोरेशन, तो दिस इज द तुम्हारा इक्वेशन, क्लियर टिल नाउ एवरीवन, एंड दीज आर द पैन कोफिशिएंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास ए के लिए 0.7 है, कोलोराडो के लिए 0.78 है, इंडियन स्टैंडर्ड के लिए तुम्हारा 0.8, क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, कितना बजा टाइम है अभी? हाँ, ठीक है, देखो नाउ दिस इज, इतना सब हुआ तुम्हारा पैन मेथड, ओके, पैन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा है तुम्हारा वाटर बजट इक्वेशन, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है तुम्हारा क्या, क्या बोलते हैं, वाटर बैलेंस इक्वेशन, कुछ नहीं, वाटर बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है, दिस इज योर इनफ्लो, आई इनफ्लो, ठीक है, जो कुछ भी इसके अंदर आ रहा है, कैचमेंट के अंदर आ रहा है वाटर, उसको बोलते हैं इनफ्लो, ठीक है। कुछ स्टोरेज यहाँ पे था पहले, ठीक है, अब वो स्टोरेज कुछ लेवल था, इनफ्लो की वजह से क्या हो रहा है, एक डेल्टा स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, ये जो गैप डेप्थ है इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा स्टोरेज, बस चेंज इन स्टोरेज, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, सपोज इट इज डिनोटेड बाय ओ, ओके, सॉरी, डिनोटेड बाय ओ, तो इन लोग का रिलेशन यही है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो विल बी चेंज इन द स्टोरेज, ठीक है, तो यही है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो मस्ट बी चेंज इन द स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब है कि ये जो भी डेप्थ है वाटर बॉडी में, जो भी डेप्थ चेंज हो रहा है, दैट इज द चेंज इन द स्टोरेज, ठीक है। अब कुछ टाइम पे ये तुम्हारा स्टोरेज इट मे बी नेगेटिव और सम टाइम इट मे बी पॉजिटिव, अब बोलो पॉजिटिव कब हो सकता है, ये स्टोरेज पॉजिटिव कब होगा, इफ इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, देन, या आउटफ्लो ग्रेटर देन इनफ्लो, फर्स्ट वन मैम। फर्स्ट वन, राइट, इफ आई इज ग्रेटर देन ओ, तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, ओके, मतलब यहाँ पे जितना पानी आ रहा है, ठीक है, और जितना जा रहा है, अगर ये वाला वैल्यू कम रहेगा, मतलब ये क्या होगा, ये राइज होना स्टार्ट करेगा, ये जो डेप्थ है ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, स्टोरेज बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर उल्टा हो गया, मतलब कि अगर आउटफ्लो ग्रेटर देन इनफ्लो, मतलब आउटफ्लो ज्यादा हो जा रहा है और इनफ्लो कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये घटना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये वाला डेप्थ नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, इसलिए तुम्हारा डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, ये फंडा याद रखना है बस, ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला, एंड इन सम प्रॉब्लम समटाइम दे विल नॉट प्रोवाइड दिस डेल्टा स्टोरेज, मतलब कि अगर ह्यूज रिजर्वर है, ठीक है, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा बैरेज है तुम्हारा, तो वहां पे ये स्टोरेज मतलब उतना नेग्लिजिबल है, उतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जितना भी आएगा या जाएगा पानी, फिर भी तुम्हारा क्या होता है कि वो डेल्टा स्टोरेज हम लोग उतना दिखाई नहीं देगा, नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो एक ह्यूज वाटर बॉडी है, राइट, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आने से जाने से कुछ कम घट रहा है बढ़ रहा है वैसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इन दैट केसेस अगर डेल्टा एस नहीं दिया है, मतलब समझ लो इट्स अ ह्यूज रिजर्वर, एंड ह्यूज रिजर्वर का डेल्टा एस हम लोग क्या पकड़ेंगे, जीरो पकड़ेंगे, मतलब स्टोरेज ये जो डेप्थ बढ़ रहा है घट रहा है वो नेग्लिजिबल होगा, सो नेग्लिजिबल मतलब जीरो, ठीक है। अब आते हैं कि ये इनफ्लो क्या क्या है, मेनली इनफ्लो क्या है तुम लोग का, मेन इनफ्लो वही है क्या, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो मेन जो भी कैचमेंट एरिया में इनफ्लो क्या है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, और बाकी जो भी है ऑल दीज आर कॉल्ड लॉसेस इन प्रेसिपिटेशन, हम जो इतना पढ़ रहे हैं इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इन तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन, ये सब है लॉसेस, और वी कैन से एब्स्ट्रैक्शन, मतलब सब्सट्रैक्शन जैसे बोलते हैं वैसे एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन क्या आ रहा है, ये कैचमेंट में नहीं रह जा रहा, उड़ जा रहा है, वेपर बन के उड़ जा रहा है, तो ये आउटफ्लो होगा। इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या है, इनफिल्ट्रेशन मतलब ये जमीन के अंदर जा रहा है,
तो ये क्या कैचमेंट में रह जा रहा है? नहीं रह जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो योर आउटफ्लो। रन ऑफ भी बह जाके तुम्हारा, ये देखो रन ऑफ भी बह के समुद्र में या दूसरे स्ट्रीम में चला जाएगा, जो कैचमेंट में नहीं रह रहा है, सो दैट इज ऑल्सो योर आउटफ्लो। ट्रांसपिरेशन भी यहाँ पे जो भी प्लांट्स है उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस तुम्हारा वेपराइज होके चला जा रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर में, कैचमेंट में नहीं रह रहा है, सो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं आउटफ्लो। ठीक है, अब इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन दोनों का मिलाकर होता है क्या? इवापो ट्रांसपिरेशन, दैट इज ई प्लस टी, दैट इज अगेन एन आउटफ्लो। सो ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे केस में इनफ्लो आउटफ्लो बोल देता है, या कुछ कुछ केस में सिर्फ बोलेगा इवापोरेशन इतना है, रन ऑफ इतना है, तो याद रखना है कि कौन सा है, इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, क्या है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन तुम्हारा कहाँ पे ऐड होगा? इनफ्लो के साथ ऐड होगा। ठीक है, आउटफ्लो के साथ क्या क्या ऐड होगा? ये सब बाकी ক্লিয়ার? ম্যাম এখানে কি আমাদের ডেল এসটাকে বার করতে হবে? হ্যাঁ, sometime they will ask you to find del s, sometime they will give you del s and tell to find out runoff or evaporation or seepage। ঠিক है, मतलब कुछ আচ্ছা ম্যাম, আমরা कांस्टेंट তো रहेगा। ইভাপোরেশন ক্যালকুলেট করছিলাম, তো এখানে ইনফিল্ট্রেশন রান অফটা এর মধ্যে আসছে কেন? এটা তোমাদের দেখো, এখানে আমি ইভাপোরেশনের একটা অঙ্ক দেখাবো, ঠিক আছে, সিপেজেরও একটা অঙ্ক দেখাবো। এটা তো ওভারঅল ওয়াটার বাজেট হচ্ছে, তুমি এখান থেকে সবকিছু পেতে পারো, নট অনলি ইয়োর ইভাপোরেশন, ইউ ক্যান ফাইন্ড অফ রান অফ, ইউ ক্যান ফাইন্ড অফ প্রেসিপিটেশন, ইউ ক্যান ফাইন্ড এভরিথিং। ওকে, and this is one method ওকে from which we can find evaporation also, यही बोल रहे हम। ठीक है, clear? It's not only for evaporation, it is for everything, all types of precipitation, right? all hydrologic cycle का जितना भी तुम्हारा वो है पार्ट्स है, उसका हम एस्टिमेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो मास इनफ्लो ये याद रखना है। ओके, क्लियर एवरीवन? अब ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज एक्सप्लेन बाय द रिलेशन, कौन सा? ए पी इक्वल्स टू ई माइनस आर, बी पी इक्वल्स टू ई बाई आर, सी पी इक्वल्स टू ई इंटू आर, या डी P इक्वल्स टू E प्लस R। ये P है प्रेसिपिटेशन, याद रखो P इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है, E इज इवापोरेशन, R इज रन ऑफ, रेनफॉल नहीं है ये, ठीक है, P बोल दिया मतलब यही रेनफॉल, यही प्रेसिपिटेशन, एंड दिस इज योर रन ऑफ, R इज रन ऑफ। अब बोलो क्या होगा यहाँ पे? हमारा क्वेश्चन क्या था? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एस कुछ बोला नहीं है, सो एज्यूम इट टू बी 0। ठीक है, इनफ्लो क्या क्या आता है? यहाँ पे 3 टाइप का तुम्हारा दिया है, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन एंड रन ऑफ। अब तीनों में से इनफ्लो कौन सा है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन पी। ठीक है, और कुछ है? और तो बाकी सब तुम्हारा है, तुम्हारा क्या? आउटफ्लो है, राइट? अब आउटफ्लो में क्या क्या आएगा? एक आएगा तुम्हारा इवापोरेशन, ठीक है, प्लस रन ऑफ। रन ऑफ भी हम लोग बोले थे क्या? आउटफ्लो, राइट? दैट इक्वल्स टू 0। तो यहां से 0 रिलेशन क्या आ रहा है? P इक्वल्स टू E प्लस R। सो योर आंसर D D। इज करेक्ट। क्लियर? देखो D इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस डू सेकंड प्रॉब्लम। ये वाला करके बोलो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे दे दिया, देखो P है प्रेसिपिटेशन, R है रन ऑफ, L इज लॉसेस। देखो लॉसेस तुम्हारा इनफिल्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्टोरेज, सब कुछ लॉस है, ठीक है। अब बोलो कौन सा आंसर सही रहेगा? अगर डेल्टा एस का वैल्यू नहीं दिया मतलब डेल्टा एस इज 0। मैम R प्लस L হবে। मैम Which D। option? Just option, tell me the option. ऑप्शन डी। Okay, everyone correct? Option D. मतलब agree? है मैम। यस मैम। Okay, so let us see the answer. Yes. Clear? तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब आता है बड़ा वाला एग्जांपल, न्यूमेरिकल टाइप का। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द रन ऑफ इन सेंटीमीटर। हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन में किस में मांगा गया है, यूनिट क्या मांगा गया है, ये याद रखना है। तो हमको सब कुछ को उसी यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। ओके, प्लीज रिमेम्बर, क्वेश्चन में जो भी बोला है कि ये कैलकुलेट करो इन सेंटीमीटर, इन मीटर, इन व्हाट एवर यूनिट, इफ दे हैव आस्क्ड दैट वन, देन वी हैव टू कन्वर्ट अदर्स, जो भी है तुम्हारा अदर फॉर्म्स ऑफ जो भी है एब्स्ट्रैक्शन, उसको भी उसी यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द रन ऑफ इन
सेंटीमीटर बोल ही दिया है। फॉर अ रेनफॉल ऑफ कितना बोला है 3 आवर्स, ड्यूरेशन बोला है कितना 3 आवर्स का है। द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज 2 सेंटीमीटर पर आवर। इंटेंसिटी मतलब कि पर रेट टाइम में कितना तुम्हारा रेनफॉल हो रहा है, तो बोला है कि 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। द इवापोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन लॉसेस आर 8 mm एंड 60 mm रेस्पेक्टिवली, मतलब ई दिया है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन लॉसेस दिया है, या इसको एल भी लिख सकते हो, ठीक है, एल से डिनोट कर सकते हो। रेनफॉल ये मतलब पी दिया है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इट शुड बी डिनोटेड बाय पी, ठीक है। आर है ओनली फॉर रन ऑफ, तो बोलो आर का वैल्यू क्या होगा, बस कैसे करना है एनीवन, क्या क्या दिया है देखो। पी बोला है कितना, पहले दिया है, सॉरी पहले दिया है इंटेंसिटी आई दिया है, ठीक है। इंटेंसिटी दिया है कितना है 2 सेंटीमीटर पर आवर, ओके। इसको प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट कर दो, हमको यूनिट चाहिए सेंटीमीटर में ही, तो सेंटीमीटर में ही रखना है। तो 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, तो टोटल कितना आवर का ड्यूरेशन है 3 आवर्स का है, तो 3 घंटे में कितना प्रेसिपिटेशन होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 आवर्स है, ठीक है। तो आ जाएगा आवर आवर कट जाएगा तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, देखो ये सेंटीमीटर में कन्वर्टेड हो गया पी, ठीक है। इवापोरेशन दिया है कितना, बोला है 8 mm, उसको भी तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना है सेंटीमीटर हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, राइट। और तुम्हारा लॉसेस दिया है कितना 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 mm, तो उसको भी तुम कन्वर्ट कर दो पॉइंट, सॉरी 1.6 सेंटीमीटर, राइट। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, अब डेल्टा एस नहीं दिया है तो इसको जीरो करना है, डेल्टा एस विल बी जीरो। तो इनफ्लो क्या है पी है, राइट। सो पी माइनस आउटफ्लो क्या क्या होगा, इवापोरेशन और इनफिल्ट्रेशन बोथ आर आउटफ्लो, सो वी हैव टू ऐड इट, ओके। सो ई माइनस सॉरी प्लस एल विल बी इक्वल्स टू 0, ये पुट करके यहाँ पे हो। अच्छा और एक टर्म आएगा, और एक बोला है क्या कैलकुलेट द रन ऑफ, तो आउटफ्लो में और एक टर्म ऐड होगा क्या प्लस आर, ओके। सो पी माइनस आउटफ्लो है ई प्लस एल प्लस आर, ठीक है। रन ऑफ को हम आर से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो करके क्या आ रहा है देखो आर का वैल्यू 3.6। 3.6, आंसर इज गिवन, ओके। तो यहाँ पे देखो ई का वैल्यू हमको पता है, एल का वैल्यू हमको पता है, पी का वैल्यू हमको पता है, सो सिर्फ आर का वैल्यू वी डोंट नो, जस्ट कैलकुलेट, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 3.6 सेंटीमीटर, क्लियर। यहाँ पे सॉल्यूशन है देख लेना, ठीक है, ओके एवरीवन। Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Okay, I can Yes, hear ma'am. only Pulak's voice, Samastri, Tanushree, Simon's voice. What about the others? Why they are not responding? Kausik, Pritam and all? Are you here? হ্যাঁ ম্যাম আছি। Yes, ma'am. তাহলে ma'am. রেসপন্স করছো না কেন তোমরা, নাকি ঘুমাচ্ছো? না না ম্যাম ঘুমাইনি। না ম্যাম। ম্যাম প্রচুর কাশি হয়েছে, গলা ব্যথা তাই। আচ্ছা, okay, so I think this is clear, this is easy, first three equations problems are very easy, okay। अब देखो ये वाला बहुत बड़ा एक सम आ रहा है, ठीक है, देखते हैं 8 मिनट में होता कि नहीं होता है, लेट्स सी। नाउ सी, अ लेक हैज अ वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ 103.2, ठीक है, मतलब कि एक रिजर्वर है, रिजर्वर है, ठीक है। उसका इनिशियल लेवल हम लोग को बोल दिया गया है, फ्रॉम द डेटम कितना बोला है 103, ठीक है। इनिशियल डेटम मतलब कुछ पानी आया नहीं, कुछ पानी गया नहीं, ठीक है, इनफ्लो नहीं हुआ आउटफ्लो भी नहीं हुआ, बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग। इन अ मंथ, अब कौन सा मंथ बोला नहीं है, ठीक है, तो इन अ मंथ बोला है, कोई भी मंथ, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो समझ लेना एक मंथ का कितना डेज होता है 30 डेज, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बोलेगा मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जुलाई, तो हम उस हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे डेज को, ठीक है। अभी बोला सिर्फ इन अ मंथ, इन अ मंथ द लेक रिसीव्स एन एवरेज इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो ऑफ कितना 6 क्यूमेक, क्यूमेक का मतलब है, क्यूमेक का क्या है मतलब, क्यूबिक मीटर क्यूमेक पर का, सेकंड। यस मीटर क्यूब पर सेकेंड,
ठीक है, फ्लो मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे एवरेज इनफ्लो आ रहा है, कितना आ रहा है तुम्हारा 6 क्यूमेक। ओके, दिस इज 6 क्यूमेक आ रहा है, ठीक है। इन द सेम पीरियड द आउटफ्लो फ्रॉम द लेक वाज कितना, आउटफ्लो कितना बोला है, आउटफ्लो बोला है 6.5। ओके, तो 6.5 बोल दिया है। इन दैट मंथ लेक रिसीव्स, अब उसके अलावा भी, ठीक है, यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो बोल ही दिया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा आउटफ्लो है, बहुत सारा इनफ्लो है। क्या क्या है वो सब। इन दैट मंथ द लेक रिसीव्स अ रेनफॉल ऑफ 145 mm, मतलब ऊपर से तुम्हारा रेनफॉल भी आ रहा है, मतलब पी भी आ रहा है, ठीक है। अगेन दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इनफ्लो विच इज 145 mm। ओके, एंड इवापोरेशन फ्रॉम द लेक सरफेस वाज एस्टिमेटेड एज इतना, मतलब ऊपर की तरफ इवापोरेशन कितना हो रहा है, ई इज गिवन एज 6.1 सेंटीमीटर। याद रखना यूनिट, ठीक है, ये है mm में है, ये है 6.1 सेंटीमीटर में है, ठीक है। देखो इवापोरेशन इज 6.1 एंड रेनफॉल ऑफ इतना, ठीक है। यूजिंग द वाटर बजट इक्वेशन बोल ही दिया है, फाइंड द वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ द लेक एट द एंड ऑफ दिस मंथ। मतलब अब ये जा रहा है, इनफ्लो कुछ आ रहा है, बारिश कुछ हो रहा है, ठीक है, अब आउटफ्लो भी जा रहा है और इवापोरेशन भी हो जा रहा है, तो ये वाला घटेगा ना बढ़ेगा वही हमको अभी पता नहीं, चेक करना है। तो जो भी ये वाला डिफरेंस हो रहा है वाटर लेवल में, सपोज दिस इज इनिशियल, सपोज दिस इज फाइनल, ठीक है, तो ये जो भी तुम्हारा चेंज आ रहा है दैट इज डेल्टा एस बोला है, वो ही पहले निकालो, उस हिसाब से हम इनिशियल अगर पता है तो डेल्टा एस ऐड कर देंगे, फाइनल हो जाएगा। या अगर नीचे की तरफ गया है तो हमको माइनस कर देना है डेल्टा एस को इनिशियल से, ठीक है। पहले हमको देखना है कि ये माइनस होगा कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये डेल्टा एस। ओके, वेदर इट इज इंक्रीजिंग, वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, इट डिपेंड्स। ম্যাম লিভ হয়ে গেছে? ভাই ম্যাম লিভ হয়ে গেল। মেসেজ কর। ম্যামের নেটের কোন ইস্যু আছে যদি বলতে পারছি না। কেউ গ্রুপে টেক্সট কর। ঘুমিয়ে পড়, করবো না। কি হলো, সবাই চুপ কেন? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो, अच्छा यस मैम। कौन चले Yes, गए? ma'am. अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया था ना तुम? কোশ্চেনটা তো বুঝতে পেরেছিলাম, আমি বোঝাচ্ছিলেন তখনই বেরিয়ে গেছে। हाँ, सी क्वेश्चन इज दिस वन। ओके, क्या क्या दिया है, इनफ्लो दिया है 6 क्यूमेक्स, आउटफ्लो दिया है 6.5 क्यूमेक्स, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कितना आ रहा है 145 mm, इवापोरेशन कितना हो रहा है 6.1 सेंटीमीटर। ओके, और इसका इनिशियल डेप्थ था कितना 103.2 मीटर। अब ये वाटर बजट इक्वेशन यूज करके इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके जो भी आएगा, फाइनली इसका मतलब क्या बोलते हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो देखेंगे पहले, फिर देखेंगे कि फाइनल में उसका लेवल कितना आएगा। पहले तो इतना था, अब इतना कुछ आ रहा है जा रहा है, तो उसका फाइनल वाटर लेवल कितना होगा, ठीक है। तो सी हियर
ड्यूरेशन क्या दिया है 1 मंथ। यस मैम। ঘুম পাচ্ছে নাকি? না ম্যাম। See, duration, you can note it down. Okay, duration is 1 month, which is 30 days. ठीक है, हमको देखो फाइनल यूनिट मतलब फाइनल रीडिंग शुड बी इन मीटर, तो याद रखना हमको सब कुछ को यूनिट का कन्वर्ट करके मीटर में ही कर देना है। ठीक है, तो अब इसको पहले और क्वेश्चन में क्या था क्यूमेक बोला था, मीटर क्यूब पर सेकेंड था ना, तो इसको अब डेज को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो कितना डेज है 30 डेज है। एक दिन में कितना आवर होगा 24 आवर्स। ठीक है, एक आवर में कितना मिनट होगा 60 मिनट, और 60 मिनट में एक मिनट में कितना सेकेंड होगा 60 सेकेंड। तो टोटल 30 डेज का अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना सेकेंड हो रहा है। ম্যাম একটা ঠিক। জিরো কম আছে ওখানে। কতগুলো জিরো হয়? ট্রিপল জিরো আছে তো লাস্টে ম্যাম। 30 into 24 into 60 into 60। देखो देखो 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। हाँ हाँ हाँ, আরেকটা জিরো হবে। ওকে, यहाँ पे और एक जीरो होगा। ठीक है, थैंक यू। तो इनिशियल वाटर सरफेस लेवल कितना बोले थे हम 103.2 mm 2 मीटर, राइट। इतना है था इनिशियली वाटर का लेवल कितना था, ये लेवल है तुम्हारा ये वाला 103.2। ठीक है, सरफेस एरिया ये अगर ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इसका सरफेस एरिया कितना है बोला है इतना 1000 हेक्टर। अब एक हेक्टर का मतलब क्या है, देखो हमको हेक्टर को मीटर से एरिया का यूनिट क्या है स्क्वायर मीटर है, राइट। तो हेक्टर को हमको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो करेंगे कैसे, हम बोले थे एक हेक्टर इक्वल्स टू कितना है 10,000 स्क्वायर मीटर। 10 to the power 4 स्क्वायर मीटर, तो 5000 हेक्टर कितना होगा यही है 5000 इंटू 10 to the power 4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इतना स्क्वायर मीटर है एरिया। क्लियर। अब आते हैं देखो इनफ्लो, इनफ्लो कितना बोला है एवरेज इनफ्लो बोला है 6 क्यूबिक मतलब 6 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। अब ये वाला को हमको मीटर में कन्वर्ट कर देना, इसको इन टर्म्स ऑफ डेप्थ में कन्वर्ट कर देना है, फ्लो को डेप्थ में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये क्यूबिक मीटर है, ठीक है, पर सेकेंड है। अब इसको मतलब एक सेकेंड में इतना पानी आ रहा है, तो इतना सेकेंड में कितना पानी आएगा 30 डेज में कितना पानी आएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड में अगर 6 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज कमिंग इनसाइड, देन 259 इतना 30 डेज मतलब इतना सेकेंड में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो इतना क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है इसमें। ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसका वॉल्यूम तुमको पता है, ठीक है, इसका एरिया अगर पता है, तो कितना डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे आ रहा है वो हमको पता चलेगा। इफ Yes, यू ma'am. नो इतना वॉल्यूम मतलब इतना क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर रिजर्वर में आ रहा है, ठीक है, और वो रिजर्वर का हमको एरिया अगर पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर आ रहा है। यस मैम। मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी क्या बोलते हैं, डिवाइड कर दो। ठीक है, वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम, ये वाला है पूरा वॉल्यूम, ओके, बाय एरिया विल गेट डेप्थ इन मीटर। ठीक है, अब इसको हम इधर मिलीमीटर में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि रेनफॉल का जो भी वैल्यू दिया था वो भी मिलीमीटर में, उसको हम फिर बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज अप टू यू, तुम डायरेक्ट मीटर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, तो इतना मीटर पानी का डेप्थ आ रहा है एज एन इनफ्लो। ठीक है, ऊपर से बारिश हो रहा है कितना 145, पी का वैल्यू कितना है 145, ओके, mm, इसीलिए इसको भी mm में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों को ऐड करो, देखो यहाँ से भी पानी आ रहा है, ऊपर से भी पानी आ रहा है, राइट। तो टोटल इनफ्लो कितना हो रहा है दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इनफ्लो हो रहा है इस तरफ से आ रहा है पॉइंट ये वाला 311 mm, ऊपर से आ रहा है यहाँ से आ रहा है तुम्हारा 311.04। ठीक है, ऊपर से आ रहा है इतना, तो टोटल इनफ्लो कितना आ रहा है ऐड कर दो, तो इतना mm पानी आ रहा है। ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। अब सिमिलरली आउटफ्लो का हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो आउटफ्लो हो रहा है कितना 6.5 क्यूमेक्स मतलब इतना क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक सेकेंड में इतना क्यूबिक मीटर आ रहा है, तो टोटल इतना सेकेंड में कितना आएगा मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट दैट वॉल्यूम। तो ये वाला जो भी दिस इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द डेप्थ, मतलब इतना डेप्थ ऑफ वाटर इज गेटिंग आउट, कितना इतना mm मतलब इतना मीटर हुआ, इसको mm में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
और बोला है अब इवापोरेशन भी हो रहा है, ऊपर से इवापोरेशन हवा में भी जा रहा है। कितना बोल रहा है? 66.1 सेंटीमीटर बोला था, उसको mm में कन्वर्ट कर दो, तो इतना पानी वेपराइज हो जा रहा है। और तुम्हारा यहाँ से कितना पानी जा रहा है? यहाँ से 336 पानी जा रहा है। ठीक है, तो टोटल ऐड कर दो, टोटल आउटफ्लो क्या होगा? दिस प्लस दिस, तो टोटल आउटफ्लो हो जा रहा है तुम्हारा कितना? 397 पॉइंट इतना mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ वी गॉट टोटल इनफ्लो, नाउ वी गॉट टोटल आउटफ्लो। अब क्या चाहिए हमको? हम बोले थे कि ये डेल्टा डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस कितना होगा, मतलब पानी आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? पानी आ रहा था इतना mm डेप्थ, सॉरी 0.456 मीटर डेप्थ वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा था, और कितना मीटर वाटर तुम्हारा सब्ट्रैक्ट हो रहा था? टोटल 0.397। तो हम लोग बोल सकते हैं इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? I माइनस O इक्वल्स टू डेल्टा एस, राइट? सॉरी, डेल्टा एस था ना। अगर I इज ग्रेटर देन O देन डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, राइट? तो ये वाला पॉजिटिव होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो, सो टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो इज चेंज इन स्टोरेज। वी नो आउट इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, सो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एस का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, मतलब कि लेवल बढ़ रहा है, राइट? पॉजिटिव मतलब है कि लेवल बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव होता तो घट रहा है। तो इनिशियली इतना लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, इनिशियली तुम्हारा लेवल कितना था? इनिशियली तुम्हारा लेवल था इतना। ठीक है, यहाँ तक था। अब डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ना कि नीचे की तरफ। सो दिस इज योर डेल्टा एस। ओके, वेयर इज दिस वाज योर इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल रीडिंग कितना होगा? फाइनल ওই 103.2 ওটার সাথে অ্যাড করে দিতে হবে। एग्जैक्टली, इनिशियली था तुम्हारा 103.2 मीटर। ठीक है, डेल्टा एस आया तुम्हारा कितना? 0.058 मीटर। ठीक है, तो फाइनल रीडिंग क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, तो दिस इज योर फाइनल रीडिंग, ये टोटल। ठीक है, आ रहा है कितना? दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस मच, देखो। ठीक है, तो बस यही है। ক্লিয়ার? ম্যাম প্রথমের দিকে যে মেথড গুলো ইউজ করছিলাম ওখানে ম্যাম আমরা তো ইভাপোরেশনটা ক্যালকুলেট করছিলাম, বাট এখানে তো ক্যালকুলেশনের কিছু ব্যাপার নেই, জাস্ট বলে দিচ্ছে যে এতগুলো হ্যাঁ, এটা একটা এক্সাম্পল যেখানে কোনো তোমাকে ইভাপোরেশন দেয়নি। ঠিক আছে, এবার সেকেন্ড প্রবলেমে দেখো ইভাপোরেশন বলবে তোমাকে। এই দেখো, ফাইন্ড দ্য ইভাপোরেশন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? तो यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी वी हैव टू फाइंड द इवापोरेशन। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है? द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ द रिजर्वर इन द मंथ ऑफ जून बोल दिया, मतलब 30 डेज होगा। ठीक है, उसका सरफेस एरिया दे दिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर। इन द सेम मंथ मतलब जून में एवरेज रेट ऑफ इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो इतना है, रेनफॉल पी इज गिवन, सीपेज लॉस वहां पे तुम्हारा था ऐसे, जून तुम्हारा लॉस था। ठीक है, यहाँ पे सीपेज लॉस बोल दिया है। ठीक है, सीपेज लॉस कितना है? 1.8 सेंटीमीटर। एंड स्टोरेज चेंज इज इतना मिलियन क्यूबिक मीटर, ये भी बोल दिया गया है। ठीक है, डेल्टा एसओ बोल दिए, मतलब बता दिया यहाँ पे। तो सब डाटा को यूज करके तुमको अब ई निकालना है, कैपिटल ई इन सेंटीमीटर बोल दिया है। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? वी हैव टू एस्टिमेट। कंसिडर इट एज अ होमवर्क। ये प्रीवियस जो भी था, ये जो स्टेप था वही फॉलो करके तुम ये वाला भी कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे दे दिए हम। ओके मैम। ठीक है, तो देख लेना, थोड़ा इतना टफ नहीं है, उसके बाद वाला भी उतना टफ नहीं है, देख लेना है। ओके, सो 2 होमवर्क हम दे रहे हैं, 2 प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा ये वाला, सॉरी ये 5 नंबर का इवापोरेशन निकालने वाला। ठीक है, और सेकंड है तुम्हारा ये वाला, यहाँ पे सीपेज लॉस बोला है अब। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन के ऊपर। ओके, एनी डाउट? डाउट हो सकता है, पहले पूरा गो थ्रू करो,
ठीक है। देखो पूरा, अगर प्रॉब्लम है तो पूछना, लेकिन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये सब गेट में आया है, ओके, ये सब प्रॉब्लम गेट में आया है। ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? অনেকে লিভ করে গেছে, আপনি যখন বেরিয়ে গেছিলেন এখানে তো তাও দেখাচ্ছে 37 জন আছে। তখন অনেকজন ছিল ম্যাম, তখন 42 জনের মতন ছিল। 42 ছিল ম্যাম, 42। 42 ছিল আজকে। দাঁড়াও, এখানে তো দেখেই নেবো আমি কজন ছিল। হ্যাঁ আছে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি করছো তুমি সাগনিক? বলছি প্রতীক, পুলক, সন্দীপ্ত, শুভদীপ, মনিরুল, কৌশিক, দেবরাজ, সাগনিক, সুদীপ্ত, সুব্রত, পায়েল, ইপ্সিতা, শ্যামশ্রী, তৌসিফ, সৌরভ চক্রবর্তী, প্রেম, বিশ্বজিৎ বেরা, পৃথা, দীপসানু, শুভজিৎ, বুদ্ধদয়াল, পূর্ণিমা, মঞ্জিমা, রাজা, সিমন, প্রীতম, অরিন্দম, নীলাদ্রি, দেবজ্যোতি, রানাজয়, দেবদীপ, পন্নালাল, বাবা পন্নালাল, সোমা, তনুশ্রী, সুব্রত, কৌশিক মান্না। কৌশিক মান্না কি আছো না চলে গেছো? ত্রিনাঞ্জন, অর্পণ পল, আয়ন মন্ডল, বিশ্বরূপ, অজয় নাথ। তোমাকে তো কিছু পাঠাতে ভয় লাগে গো, তোমরা তো বিদ্রোহী করে দাও। আমি আর কিছু পাঠাই না তোমাকে, আমি কৌশিককে বলছি। ঠিক আছে, তাহলে একটু, তাহলে ওকে,